जो हमारे जवानों की तुलना आतंकियों के परिवार के साथ कर रहे हैं, ये शर्मनाक बयान है। अगर ऐसा बयान मेरी पार्टी का कोई देता तो शायद मैं उसे तत्काल प्रभाव से उम्र भर के लिए पार्टी से बाहर कर देता। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आखिर बड़ा क्या बोल दिया, ये हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के लगातार हमलावर होने पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या जवाब में बोला। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मोहन की राजसी कैबिनेट की बैठक आखिर क्यों हुई और उसमें कौन से फैसले लिए गए। इन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश के बीजेपी के मिनिस्टर विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और विजय शाह से जुड़ा हुआ विवाद अभी पूरी तरीके से थमा नहीं है। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने विजय शाह को लेकर आज एक बड़ा बयान दे दिया। चिराग पासवान ने कहा कि यदि उनकी पार्टी में ऐसा व्यक्ति होता तो वो उसे जिंदगी भर के लिए पार्टी से बाहर कर देते। इधर चिराग पासवान ने ये कहा, उधर मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी बयान आया, वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री हैं और उन्हीं की सहयोगी पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री विजय शाह को लेकर चिराग पासवान का ये बड़ा बयान इन दिनों सुर्खियों में बना है। क्या कहा था केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विजय शाह को लेकर, आप उसे सुनिए। जो भी लोग ये बयान दे रहे हैं, सेना से ऊपर कोई नहीं। आज हम सब लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से। नतमस्तक हमें होना चाहिए अपने जवानों के सामने, अपने सैनिकों के सामने। ऐसे में जो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहे हैं, भले वो मध्य प्रदेश के मंत्री हो या जो भी लोग, जो हमारे जवानों की तुलना आतंकियों के परिवार के साथ कर रहे हैं, ये शर्मनाक बयान है। अगर ऐसा बयान मेरी पार्टी का कोई देता तो शायद मैं उसे तत्काल प्रभाव से उम्र भर के लिए पार्टी से बाहर कर देता। विजय शाह को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान आया तो वहीं पूरी कांग्रेस पार्टी विजय शाह के बहाने बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर विजय शाह को बर्खास्त कब किया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी आज बयान सामने आया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश और सेना से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, उसे सुनिए। देश की बात हो तो हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसलिए खड़गे जी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, देश की जनता समझ रही, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी करूं, ये मैं उचित नहीं। थैंक यू। अब खबर मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की राजसी बैठक को लेकर है। इंदौर के राजवाड़ा में जो गणेश दरबार है, वहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। मोहन कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की कुर्सी के आगे टेबल पर दाहिने ओर देवी अहिल्याबाई की मूर्ति रखी गई थी। देवी अहिल्याबाई जो कि होलकर वंश से आती हैं और उनके सुशासन और महिला सशक्तिकरण को लेकर किए गए कार्यों को आज भी परखा जाता है और उनकी सराहना की जाती है। और यही वजह है कि मोहन यादव ने देवी अहिल्या की नगरी इंदौर के राजवाड़ा में दरबार हाल में जो है मध्य प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान बैठक में किया गया कि किस तरीके से एक्सीडेंट हो जाने पर मदद करने वाले को 25,000 रुपये की मदद दी जाएगी। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। लेकिन इससे पहले कैबिनेट की बैठक से पहले एक फ़ोटो सेशन का कार्यक्रम हुआ जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य राजवाड़ा के बाहर खड़े हुए नजर आए और इन तस्वीरों के जरिए ग्रुप फोटो सेशन हुआ। लेकिन इस ग्रुप फोटो सेशन में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह नदारत रहे और वो कहीं नज़र नहीं आए। इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिर मोहन की कैबिनेट की बैठक में विजय शाह शामिल होंगे या नहीं, लेकिन इन तस्वीरों से साफ है कि विजय शाह कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन मोहन की कैबिनेट में कई बड़े फैसलों को लेकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश सरकार की तरफ से जरूर की गई। इन तमाम खबरों से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स आपके पास हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।